हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोग के लिए आपके जो टारगेट्स हैं स्टडीज़ में, आपके स्कूल के जो रैंक आपने टारगेट्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, उन सभी को अचीव करने के लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे 6th, 7th and 8th ओलंपियाड्स, NTSC, NSCJS, PRMO and most importantly your school examinations because you need to do best in your school examinations। ठीक है, जो ओलंपियाड्स और जो कॉम्पिटिशन्स है वो तो फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारा एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है, वो हमारे एक्स्ट्रा गोल्स हैं, वी वांट टू क्लियर देम, ये ठीक है। बट स्कूल एग्जामिनेशंस आर द बेसिक वन और हर किसी को स्कूल एग्जामिनेशंस पास करने होते हैं। दैट मीन्स ये तो इम्पॉर्टेंट हम लोग कवरिंग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम जो NCERT होता है, ठीक है, NCERT बुक ऑलवेज कवर अप होंगी, आपके स्कूल की बुक्स कवर अप होंगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में वी आर हेल्पिंग यू इन टारगेटिंग योर गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं किसी भी क्लास में, कोई भी रैंक, कोई भी आपके मार्क्स जो हैं, उन सभी को लेके वी आर वेरी सीरियस टूवर्ड्स इट एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प you in getting that. If you want any study material and DPP regarding your class, then you can access it on our Telegram channel. You can join it. All you have to do is to go on Telegram app, write this code TTB07 and then you can join our Telegram channel for class 7. हर class के लिए this Telegram channel is different, so you can join according to your classes or according to your interest. And I want to tell you the next important thing which is really important for you all. That is, you have to go on www.talkingtextbooks.in. वहाँ पर जब आप जाएंगे तब आपको हमारी वेबसाइट जो है दिखाई देगी डेफिनेटली, एंड देन आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इस तरीके के कुछ पैकेजेस आपको नज़र आएंगे। ये पैकेजेस क्यों इम्पोर्टेंट हैं ये मुझे जो है आपको बताना चाहिए, वो ये कि ये जितने भी पैकेजेस हैं ये सारे के सारे पैकेजेस आपको एज अ डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आपके जो गोल्स हैं, आपने जो टारगेट सेट किया है या फिर आप जो चाहते हैं अचीव करना, उन सब के लिए एक डायरेक्शनल थिंग आपको मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू रियली क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पैकेज में, इस 9000 के पैकेज में, दैट इज़ फॉर फाउंडेशन इन ओलंपियाड, तो इस पैकेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली कि भाई तुम जिस डायरेक्शन में मेहनत करने जा रहे हो यू शुड हैव ऑल द रिसोर्सेज एग्जैक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में वो भी। तो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट, comprehensive study material and then recorded and live classes. Why recorded and live? Recorded इसलिए कि जिस भी टॉपिक को आप वापस रिविजिट करना चाहते हैं, ठीक है, और दोबारा स्टडी करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि बहुत वीक हैं या फिर कुछ पॉइंट छूट गया, यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्सेस। होमवर्क चेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और यही उनका एक ऐसा स्टेप होता है जिसकी वजह से वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तुम लोग होमवर्क करोगे, हम लोग चेक करेंगे, आई टेल यू हाउ टू डू दैट, ठीक है। तब हम आपको बताएंगे कि आपके कहाँ मिस्टेक्स हैं, वेयर यू आर लैकिंग, वेयर आर गेटिंग गुड। तो ये सब चीज़ें आपको होमवर्क चेकिंग से पता चल सकती है। डेली क्विजेज इज अ मस्ट। जब जब आपका लेक्चर होगा तब तब उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग आपका एक क्विज लिया जाएगा ताकि हम ये टेस्ट कर सके दैट हाउ मच यू गेन फ्रॉम दैट लेक्चर और हाउ मच यू गेन फ्रॉम दैट टॉपिक, राइट। एंड देन पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आर द क्रूशियल वन बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फाइट करना चाहते हैं, उसका क्या पैटर्न है और उसमें आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस कम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, कितना जल्दी, कितना फास्ट, जो भी पूरा डिटेल आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में। सो दीज आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। सो ऑल सच थिंग्स आर गेटिंग इन 9000, ऑलराइट। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन बाय नाउ, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज एंड देन अगर आप यहाँ पर CY Live लिख देते हैं, CYLIVE, if you write CY Live then you will be getting 30% discount. That means 2700 will be deducted from the 9000 and your price will become 6300. That's the package's price for you. All you have to do is to buy a package, then you will be directed on the options you can pay from.
Now if you have any query regarding all such things, if you are not able to access all such things, then you can contact this number. जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, अपना क्वेरी बताएंगे, योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व. ठीक है, तो दिस इज अ थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू, बिकॉज आप सभी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा डेफिनेटली अगर आप सीरियस हैं. और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, नो बिग डील. ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्टडी मटेरियल एंड ऑल सच थिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, दैट वेयर यू स्टैंड, हाउ मच यू नो, then you can always access our packages of test series. ठीक है, ये तो पूरा पैकेज है जिसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं, बट कुछ और पैकेजेस भी हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ स्टडी का जो टेस्ट सीरीज होते हैं, कंपटीशन लेवल के जो टेस्ट सीरीज होते हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी. यू कैन गो देयर, यू कैन ज्वाइन दैम. Even if you write that code there on those packages too, you will be getting 30% discount on those packages too. All right, so let's move on to our topic, which is mathematical tools. Why this is important, why we are even having this in the starting of studying physics. Look, ये जो important topic है कि भाई हम physics पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, this is for physics obviously. तो ये फिजिक्स क्लास पढ़ने के पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग मैथ्स, राइट. हम क्यों ऐसा कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी, बट बिफोर दैट ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर पेन्स एंड जस्ट टेक दिस प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि भाई आप पूरा लेक्चर देखेंगे, यू विल बी राइटिंग ऑल सच द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड देन यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस. जो रिवीजन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट नहीं हैं. दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर स्टडीज़ एक्चुअली, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो. ठीक है, तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट कि भाई हम आज क्या पढ़ेंगे, हमारे इस लेक्चर 1 में क्या है. डेफिनेटली हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ठीक है, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल वी आर स्टडिंग, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. कुछ लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होंगी, कुछ को नहीं भी पता होंगी. ठीक है, मैं उन सभी के लिए बताऊंगी जो भी हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं. अब ये थिंग कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल. मैथमेटिकल टूल इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स से डील करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमको कभी ना कभी मैथ्स तो मिलेगी. ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स में सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स होती हैं. तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुमको ये पता होना चाहिए भाई कहाँ किस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, फिर उस फॉर्मूले से हम लोग कैसे अपने आंसर तक पहुँचेंगे. इन सभी प्रोसेस में मैथ्स के टूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स में बार बार इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बार बार कैलकुलेट करेंगे, बार बार ग्राफ से डील करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनसे डील करेंगे. तो उनसे पहले मतलब डील करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट व्हाट आर दे. हमको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे स्टडी किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ को कैसे हम लोग देख सकते हैं, सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं. ऑल सच थिंग्स आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो आप फिजिक्स को स्टडी कर पाएंगे. ठीक है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टडी विद मी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. मैं सिर्फ 3 ही बताऊंगी क्योंकि मैथ्स में आप बहुत सारी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के लिए अभी हम सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको रिमेंबर करनी है. ये एक रिमेंबरिंग का ही एक टास्क है और कुछ भी नहीं करना है इसमें. ठीक है, तो नंबर 1 जो कि हम देखने वाले हैं, a + b का होल स्क्वायर. अब आप लोग यहाँ सोचेंगे कि हम ये ABCD को कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं. वो इसलिए बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मतलब ये a और ये b और ये जो भी है ना, इन सब में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. कोई भी वैल्यू डालने का मतलब क्या हुआ कि भाई इस a की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 0, इस a की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1. तो हम लोग कैलकुलेशन ईजी कर लेते हैं अगर हम इसको जनरल टर्म्स में पढ़ लेंगे तो. ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b². अब ये तक गंदा से दिख रहा है कि भाई क्या है, क्या चल रहा है. तो मैं तुम्हें बताती हूँ साथ ही साथ कि जब कभी भी तुम रियली में डील करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम क्या करोगे. देखो ध्यान से देखते चलना. a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर a जो है यानी कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर से ऐड हो रहा है और उसके बाद इन दोनों का जो है स्क्वायर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है. कैसे, सी ये रहा a,
यहाँ पे जो 2 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, a की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो x है ये b की तरह बिहेव कर रहा है। तो वी कैन रिलेटेड, तुम लोग जब भी जो है तुम लोग को नेसेसरी सिर्फ यही नहीं मिलेंगे, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा, वहां पर हो सकता है तुम्हें कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए कि भाई 1 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम लोग सीधे सीधे बोलोगे 1 + 6 7 करेंगे और 7 को सीधे सीधे स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें जो है 2 + y, ठीक है। अब ये 2 + y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आगे जाके जब बहुत ही हार्ड तुम्हें टॉपिक्स मिलेंगे तो इस तरह की चीज़ों से तुम डील करोगे और तब तुम y की वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे एंड ऑल सच थिंग विल बी गो। तो ये एक डेफिनेट सी एक बेसिक स्टेप है कि भाई जब तुम्हें पता हो कि जब कभी भी तुम्हें इस तरीके का होल स्क्वायर तुम्हें मिले, हाउ यू शुड डील और हाउ यू शुड ओपन दैट ब्रैकेट इंस्टीड ऑफ डूइंग भाई तुम 2 + y का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तुम्हें तो y का वैल्यू ही नहीं पता, y तो एक अल्फ़ाबेट है, वो तो एक नंबर है ही नहीं, तो तुम लोग सोचोगे उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। दैट्स हाउ कि भाई तुमको अगर ये फॉर्मूला पता है तो तुम इजीली इसका स्क्वायर कर सकते हो, लिटरली इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो 2 + x का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा पहला क्या है, a का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे a हमने क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है फटाफट से 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर, अब ये वाली टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, सी 2 + x का होल स्क्वायर, ये तो हमको गिवन है, हमें आगे सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये वाली जो थिंग है जो हमको याद रखनी है उसको हम कैसे लिखेंगे, सी सबसे पहले क्या आ रहा है a का स्क्वायर और हमारे पास a क्या है 2, तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आता है 2ab, अब उसको कैसे करेंगे 2ab, यानी कि ये वाला 2 तो एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है a, यानी कि हमारे पास a कौन है 2, तो इसका मतलब एक और 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर आ रहा है b और हमारे पास b कौन है x, तो यहाँ पे x आना चाहिए, ठीक है। अब जो लास्ट में b² और हमारे पास b कौन है x, तो हम क्या लिखेंगे x²। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा x²। इसको मैं आगे करके लिख सकती हूँ क्योंकि जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। फिर ये 2 × 2 हम क्या लिख सकते हैं 4x + 4, दिस इज द आई कैन से द सिंप्लीफाइड फॉर्म, कि जब तुम्हें 2 + x का होल स्क्वायर नहीं पता हो यू कैन राइट दिस एंड दिस इज टोटली करेक्ट एंड लीगल टू राइट, ठीक है। तो अब देखेंगे जब हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यानी a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्टडी की है, इसको जब हमने अप्लाई कर लिया, हमने देख लिया कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम बिल्कुल सिमिलर वे में एक नेक्स्ट वाली जो हमारी आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², सिमिलर है, टोटली सिमिलर है, देखो कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय साइन के, ठीक है। कैसे, देखो a का a सिमिलर, ठीक है, प्लस का माइनस यही एक डिफरेंस है, फिर b सिमिलर, स्क्वायर सिमिलर। अब देखते हैं आगे वाले जो एक्सप्रेशन में है उसमें क्या सिमिलर है, a² बिल्कुल सेम टू सेम, माइनस ये एक चेंज है, ठीक है, 2ab सेम टू सेम, प्लस सेम टू सेम, b² सेम टू सेम। तो जब हम a + b का होल स्क्वायर की जगह पर a - b का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पर a² माइनस का 2ab, सिर्फ एक साइन चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक साइन चेंज हुआ है, इसलिए सिर्फ एक ही साइन चेंज होगा और वो कौन से टर्म का साइन चेंज होगा 2ab का होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस b², वो तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो इसके ही बिल्कुल सिमिलर हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करें, x - 5 का होल स्क्वायर को सॉल्व करें साथ साथ, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो मैं पहचानूंगी कि इनमें से मेरा a कौन है और b कौन है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया जो पहले लिखा हुआ है दैट इज a, यानी जो x है इस बार x मेरा a है और जो 5 है दैट इज b, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पे 5 है।
अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि मेरे पास a कौन है, x, यानी x का स्क्वायर, फिर आता है क्या माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया है, ठीक है, 2 एज इट इज, क्योंकि 2 नंबर है, सिंपल मैं उसको एज इट इज लिख सकती हूँ। अब आता है a, वापस से a, और मेरा a कौन है, x, तो मैं यहाँ लिख दूंगी x। फिर आता है b, मेरे पास b कौन है यहाँ पर 5, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 5। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2ab का मतलब हो रहा है 2 इज मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। फिर आ रहा है प्लस, तो मैंने एज इट इज प्लस लिख दिया, एंड देन b का स्क्वायर, मेरे पास b कौन है, जो है 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, 2 5 10, तो 10x हो गया ना, प्लस 5 इंटू 5 25, सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। बिल्कुल इस तरह हम इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमने क्या किया है, ये एक्सप्रेशन मेरा कैसे आया है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता थी। अगर ये आइडेंटिटी मुझे नहीं पता होती तो मैं इस स्टेप तक आती ही नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती कि भाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, क्योंकि x तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमको ये 3 आइडेंटिटी तो एटलीस्ट लर्न करनी है, ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज तो करनी ही है। नाउ द थर्ड वन इज a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, सी हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो a प्लस बी है ना, इसका स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, और ये वाला जो a माइनस बी है ना, इसका भी स्क्वायर हटा दिया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर हटा के, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या मिला, जो चीज़ हमने हटाई थी ना, जो स्क्वायर हमने हटाए थे, उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया, देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीसरी आइडेंटिटी जो है वो किस तरीके से मिलेगी, हो सकता है तुम्हें ये वाला फॉर्म गिवन हो सकता है तुम्हें ये वाला फॉर्म गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, ये तुमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। दिस इज वेरी हार्ड, दिखने में कैसा लग रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सब डर जाते हैं इसको देख के। लेकिन जिसको भी ये आइडेंटिटी याद होगी वो नहीं डरेगा, वो सिंपली लिख देगा। कैसे लिखेगा, सबसे पहले तो हम पहचाने कि भाई हमारा a कौन है, हमारा b कौन है। तो दिस फर्स्ट नंबर 2x प्लस वाई इज आवर a, और जो y है इज आवर b। देखो दूसरी तरफ भी जो यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, पहला नंबर दोनों का सेम a, दूसरा नंबर दोनों का सेम b। इसी तरह यहाँ पर भी 2x यहाँ पे a है, y b है, तो देखो 2x फर्स्ट नंबर 2x यानी कि a, और y यानी सेकेंड नंबर जो है b, दैट इज सिमिलर। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू राइट a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a यानी कि जो हमारा 2x है, 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर यानी कि हमारे b का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे 2 2 से कितना होता है 4, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, दैट्स इट। बस इतना ही करना है हमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो आपको नेसेसरीली पता होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, ठीक है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ग्राफ से। हो सकता है कुछ बच्चे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं कि भाई ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, सबको पता हो, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता हो, तो मैं उनके लिए बता दूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ पेपर दिखता कैसे है, तुम किस में ग्राफ बनाने वाले हो, ठीक है। तो देखो दिस इज द ग्राफ पेपर, ऐसा ग्राफ पेपर तुम्हें दिखता है। कलर कोई भी हो सकता है तुम्हारे पास ग्रीन कलर का हो, किसी के पास रेड कलर के भी होते हैं, ठीक है, बट दिस मेरे पास ब्लैक कलर का है। तो दिस इज द ग्राफ पेपर जो कि हमें दिखता है, ऐसा दिखता है ग्राफ पेपर। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, यू कैन सी ये वाले जो बॉक्स है ये एक बड़ा बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर देखो इधर की तरफ 10 और इधर की तरफ 10, ऐसे 10 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, यानी एक बिग बॉक्स के अंदर 10 एंड 10 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो जो ये कार्टेशियन प्लेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब एक ऐसा प्लेन या फिर ऐसा ग्राफ पेपर जिसके ऊपर हम लोग अपने ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं,
जिसके अंदर हम एक्स वाई की बातें करते हैं, वो कौन सा पेपर हुआ, वो होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोल देते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स और वाई की बातें करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बात है कि जब कभी भी हम इस पॉइंट पे प्लॉट करेंगे, अब जैसे मैंने कोई पॉइंट यहाँ कर दिया, अब ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है, आप उसको कैसे बताओगे कि ये कहाँ है, ठीक है। अगर किसी हम बोले किसी एक ऐसे बच्चे को तुम बताना चाहो कि यहाँ पे तुम कैसे बताओगे, ठीक है, तो फिर इस पॉइंट को लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। या तो तुम ये बोलोगे कि तुम लेफ्ट हैंड साइड जाओ, तो फिर तुम्हें 2 बॉक्सेस छोड़ के थर्ड बॉक्स में एक पॉइंट दिखेगा, वहाँ पे है ये पॉइंट, या तो तुम ऐसे बोलोगे। इस चीज़ को इस पूरे पेपर पे जब भी हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे, इसको ईजी करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द system can be used, the system used to locate a point on graph ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले तो ये x वाली जो है नंबर लाइन आ गई है, दिस इज अ नंबर लाइन। मैं आपको पहले ही बता दूं, नंबर लाइन में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, बीच में होता है 0, ठीक है। अगर आप 0 के राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। अगर आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। सिमिलरली यही एक नंबर लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और देखो ये जो x डैश लिखा हुआ है दिस इज शोइंग द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, इतनी बड़ी सी जो x एक्सिस है ना, इसको उठाया और हमने इसे रोटेट कर दिया। अब हमने इसे कैसे रोटेट किया, वो ये कि पॉजिटिव नंबर्स चले गए ऊपर और नेगेटिव नंबर्स चले गए नीचे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक y एक्सिस मिला। तो दिस इज अ थिंग कि भाई ऊपर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है, और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस है इसको हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस, इसको हम हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, x एक्सिस, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट इन दोनों के बीच में जहां पर ये दोनों y और x दोनों मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे x एक्सिस क्या होती है, x एक्सिस होती है द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज x एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल वाली जो नंबर लाइन है उसे हम बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। द वर्टिकल नंबर लाइन इज y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हम ऐसा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो 0 होता है 0 से प्लस जाएंगे, ठीक है, 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। 0 से अप जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और 0 से डाउन जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो एक्चुअली में ये जो 0 है ये हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, मतलब हमारे जितने भी ग्राफ्स हैं वो सब 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 है वो सबका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ओरिजिन को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जहां पर y एक्सिस और x एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, दैट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो कि ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी हमने जो x और y की बातें करी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हमने देखा है x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, y एक्सिस जो कि वर्टिकल नंबर लाइन है और ओरिजिन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं,
कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट होता है उस एग्जैक्ट पॉइंट का जो एड्रेस है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होगा, एड्रेस ऑफ पॉइंट, या फिर लोकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग एड्रेस की जगह पर। ठीक है, ऑन कार्टेशियन प्लेन, ऑन देखो एड्रेस ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, कि भाई उस पूरे प्लेन पे उसका एड्रेस क्या है, उस पॉइंट का एड्रेस क्या है, दैट इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके रूल्स हैं। जैसे हम लोग का एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा जो हाउस नंबर आता है, एंड देन हमारी कॉलोनी या फिर बिल्डिंग का नाम आता है, एंड देन जो हम लोग जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसका नाम आता है, एंड देन हमारी सिटी का नाम आता है, देन हमारे स्टेट का नाम आता है, एंड देन हमारे कंट्री का नाम आता है। तो दिस इज कॉल्ड आवर एड्रेस, हमारे घर का एड्रेस है। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का एड्रेस होगा, एंड उन पॉइंट्स का जो एड्रेस होगा उसका भी एक स्पेसिफिक रूल होगा। और वो रूल क्या है, हम लोग उसे कैसे बताएंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी राइट x, देन वी राइट y, एंड देन क्लोज। ठीक है, अब ये जो x और y जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो दोनों ब्रैकेट्स में बंद हैं और कोमा से सेपरेटेड हैं, these and x and y are numbers, literally they are numbers, I'll tell you how, but they are numbers। ठीक है, और यही क्या है, उस किसी भी एक पॉइंट का लोकेशन है। ठीक है, ये दिस इज अ जनरल लोकेशन, हम देखेंगे कैसे लोकेट करते हैं। x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब सी ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, दिस इज द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है दैट इज x, इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ठीक है, तो हम बोलेंगे द नंबर, द फर्स्ट नंबर, एक्चुअली हम लिखेंगे द फर्स्ट नंबर और द x कोऑर्डिनेट in coordinates of a point। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है, वो होता है द फर्स्ट नंबर और द x कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। जब कभी भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो जो फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ठीक है, अब आता है y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे द सेकेंड नंबर, ऑब्वियसली द सेकेंड नंबर in the coordinate ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर है, जो y वाला नंबर है, दैट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन कोऑर्डिनेट्स पे किसी भी एक नंबर के एड्रेस से क्या क्या पता कर सकते हैं, सबसे पहला उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, कहाँ है वो नंबर, कहाँ है वो पॉइंट एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद हम पता कर सकते हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या है और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज उसका एब्सिसा कौन है और उसका ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीरो से करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन में x भी जीरो और y भी जीरो। तो ये जो ओरिजिन आपको नंबर दिख रहा है, दिस ओरिजिन, ठीक है, इसका एड्रेस, ये वाला जो पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट है, उसका एड्रेस क्या है, 0,0। दिस इज द एड्रेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेंट्स। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स जो हैं वो एरिया होता है। कैसा एरिया होता है, सी आप देख रहे हैं कि ये जो x एक्सिस होती है, ये जो y एक्सिस होती है, इसने क्या किया है, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यही जो पार्ट्स हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 1 एक्चुअली, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है, दिस इज सेकेंड। हम यहाँ पे कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सबको पता है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी का उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो मैं कैसे चल रही हूँ, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज इस तरीके से चलती है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दिस इज दी थर्ड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऐसे एरियाज में डिवाइड कर दिया है। किसने डिवाइड किया है, एक्स और वाई एक्सिस ने डिवाइड कर दिया पूरे प्लेन को। सो दीज 4 पॉइंट्स आर कॉल्ड द 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेंट्स के लिए हम लिख रहे हैं, देखो, द पार्ट इन विच कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब वो पार्ट जो कि ये पूरा प्लेन जिन पार्ट्स में डिवाइडेड है वो किसके थ्रू डिवाइडेड है, एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड दी क्वाड्रेंट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको क्वाड्रेंट याद हो जाएंगे ना तो आप इजीली पता कर पाओगे कि पॉइंट किस एरिया में लाई करता है। ठीक है, अब चलो हम लोकेशन देख लेते हैं कि भाई हम कैसे लोकेट करें किसी भी एक पॉइंट को। लोकेशन को बता करने के लिए आपको उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। सी दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे हमको बता रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट। कैसे, देखो, एक्स कॉमा वाई, 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 एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब इस प्लेन में प्रेजेंट जितने भी नंबर्स हैं उनका सभी का एड्रेस कैसे होगा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और उनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं जो पॉइंट्स हैं उन सबको प्लॉट करते हैं कि भाई देखते हैं कहाँ हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नंबर लिख लेती हूँ। कैसे, हम क्या करें, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में मुझे कैसे नंबर्स मिलेंगे, मुझे मिलेंगे पॉजिटिव नंबर्स। 0 के बाद 1, देन 2, देन 3। उसके बाद मैं अपवर्ड जाऊंगी तो मुझे पॉजिटिव मिलेंगे 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं 0 से नेगेटिव यानी ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रही हूँ, तो आई विल गेट नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे 0 के बाद क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मैं जो ओरिजिन है उसके डाउन साइड में जा रही हूँ, दैट मीन्स मुझे भी नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर लाइन है उस पर सारे पॉइंट्स लगा दिए, सारे नंबर्स लिख दिए। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है देखेंगे, यहाँ पर जो x है वो कौन है, 2, और जो y है वो कौन है, 3। 2,3। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक पॉइंट को इस प्लेन पे बताने के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, मुझे यहां से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, तो सी पहला नंबर है 2,3। पहला नंबर क्या हुआ उसमें, 2, यानी कि मुझे x पे कहाँ चलना है, 2। जब कभी भी हम x के लिए बात करते हैं तो वी विल मूव लेफ्ट और राइट। जब हम y के लिए बात करेंगे वी विल मूव अप एंड डाउन। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, हमें चलना है 2 बिकॉज आर x इज 2। तो मैं क्या करूंगी, ओरिजिन से स्टार्ट करूंगी एंड आई विल मूव अप टू 2। मैं यहाँ 2 तक पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद अब मुझे मिल रहा है y 3, दैट मीन्स 3 के लिए मुझे अप डाउन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई शुड मूव अप, वाई अप बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगी, अप मूव करते चलूंगी करते चलूंगी करते चलूंगी, कब तक, जब तक मुझे 3 नहीं मिल जाता, और जैसे ही मुझे 3 मिला आई विल स्टॉप। ठीक है, आई विल स्टॉप एयर। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, 2,3।
ठीक है, तो दैट्स हाउ वी प्लॉट ऑल सच पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है दिस वन, अब देखेंगे यहाँ पे जो x है वो क्या है -1, दिस इज नेगेटिव, एंड जो y है दिस इज 3। अब जब नेगेटिव मेरे पास आया है तो मुझे कहाँ कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर्स ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे। ठीक है, x के लिए अब देखेंगे फर्स्ट x, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, वापस से ओरिजिन से स्टार्ट करूंगी। आई विल मूव बैकवर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करके जाना होगा लेफ्ट में, -1 तक पहुंचे, एंड देन मुझे कहाँ जाना है 3, y है 3 प्लस है 3, दैट मीन्स ऑन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं मूव करते चलूंगी करते चलूंगी करते चलूंगी जब तक मुझे 3 नहीं मिल जाता। अब दिस इज माई डेस्टिनेशन, दिस इज पॉइंट -1, 3। ठीक है, अब हम देखते हैं 1, -2। ये आप लोग प्लॉट करते चले, सभी बच्चे अपने ग्राफ पेपर्स में अपनी कॉपीज में प्लॉट करते चलेंगे साथ साथ। सी दिस टाइम यहाँ पर जो 2 है यानी जो y है दैट इज नेगेटिव, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, नीचे जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को करेंगे, हम वापस से 0 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 1, तो दैट मीन्स मुझे +1 पे जाना होगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगी +1 एंड देन +1 के बाद -2। जब मुझे -2 पे जाना है, मुझे y के लिए जाना है, अप एंड डाउन करना है, तो यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स आई शुड मूव डाउन, तो मुझे 1 से नीचे जाना होगा, कब तक, जब तक मुझे -2 नहीं मिल जाता, दैट्स इट। तो दिस इज माई पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज 1, -2। ठीक है, अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट -1, -1। सी यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, x भी नेगेटिव में है -1, y भी नेगेटिव में है -1, तो हम इनको कैसे डील करेंगे। तो चलो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं x से, वापस से हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज -1, तो मैं जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड x के, और जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, -1 तक पहुंच गए। जैसे ही -1 तक पहुंचे मैंने देखा y क्या है -1, दैट मीन्स मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं कब तक जा रही हूँ, जब तक मुझे -1 नहीं मिल जाता, यानी यहाँ तक। जैसे ही मैं यहाँ तक पहुंची, दिस इज माई पॉइंट। ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज -1, -1। ठीक है, तो दैट इज -1, -1। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 3, 2। x इज 3 एंड y इज 2, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट कर देंगे हम x से, ओरिजिन से हम जा रहे हैं 3 तक, दैट मीन्स मुझे यहाँ से जाना है 3 तक, एंड देन मुझे कहाँ जाना है 2 इन दी अपवर्ड, बिकॉज +2 है और y हमेशा ऊपर जा रहे हैं, तो हम उसके लिए जाएंगे अब जब तक मुझे 2 नहीं मिल जाता यहाँ तक। दिस इज माई पॉइंट। ठीक है, दिस इज माई पॉइंट जो कि है 3, 2। ओके, पता चला आप सभी को, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है हम लोकेट कैसे कर रहे हैं पॉइंट को। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा लास्ट नंबर जो कि है -2, 1। तो देखेंगे ये जो x है दिस इज -2 यानी इन दी लेफ्ट साइड, और जो y है दिस इज 1, दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलो फिर से हम वापस से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, -2 तक जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा x है -2, तो हम जा रहे हैं -2 की तरफ, यहाँ पहुँच गए। -2 से हमें जाना है 1, दैट इज +1, तो मुझे अपवर्ड जाना होगा y के लिए, तो मुझे जाना होगा अपवर्ड y के लिए 1। दिस इज माई पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज -2, 1। ओके, तो दैट्स हाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स। इस पूरे पेज पे हम इस तरीके के न जाने कितने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें सिर्फ क्या क्या चाहिए, हमें नंबर लाइन चाहिए और कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद हम प्रॉपरली उन सबको पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं, जब कभी भी तुम्हारे पास कोई भी एक नंबर 0 आ जाए, देन हाउ टू डील विद सच नंबर्स, विद सच लोकेशंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस रेड लाइन पे यानी इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इन क्वाड्रेंट्स में ये जो एरियाज थे इनके ऊपर नहीं आएगा ये। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब कभी भी इन दोनों नंबर्स में x और y में से कोई भी एक नंबर अगर 0 हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका मतलब सीधे सीधे साफ है कि आपको वहां पे
जो ये एक्सिस हैं उनके ऊपर पॉइंट को प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले एक ट्रिक बता दूं, वो ये कि वेन एवर एक्स इज 0, देखो नंबर 1 कि भाई व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, और जब कभी भी y 0 हो जाएगा तब x एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है, व्हेन y इक्वल्स टू 0 तब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो जब कभी भी x 0 होगा तो डेफिनेट सी बात है पॉइंट्स कहाँ पे जाएंगे, y एक्सिस पे, और जब कभी भी y 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, x एक्सिस पे। तो तुम इसमें से मुझे बताओ कि भाई कौन कौन से नंबर x पे जाएंगे और कौन कौन से नंबर y पे जाएंगे। देखिए उनको, देखो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0, अब x कौन होता है, फर्स्ट नंबर, इसका मतलब जो भी पॉइंट्स में फर्स्ट नंबर 0 होगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 नंबर्स यहाँ पे y एक्सिस पे जाएंगे, y एक्सिस पे, बिकॉज इनका फर्स्ट नंबर यानी x यहाँ पे 0 0 0 है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर्स हैं, जैसे दूसरे नंबर कौन से, जिनमें y 0 है, जैसे कि 2 3, यहाँ पे y 0 है ना, तो ये जो दो नंबर्स होंगे ये जाएंगे x एक्सिस पे। अब हम देखते हैं कैसे जाएंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1 वाला जो पॉइंट है यहां पर देखेंगे, इस वाले पॉइंट पे देखेंगे x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस से ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। अब x इक्वल्स टू 0 है, चलना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस इज द ओरिजिन, ये तो ऑलरेडी 0,0 है, दैट मीन्स मैं पहले से x इक्वल्स टू 0 पे खड़ी हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को चलना है सिर्फ y, दैट मीन्स +2। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर को प्लॉट कर लेती हूँ ताकि हमें +2 में पता चल जाए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, बिकॉज राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, 0 के अब पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, फिर 0 के लेफ्ट में मुझे मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, और 0 के डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मुझे मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स, दैट इज -1 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है सिंपली, x के लिए तो चलना नहीं है क्योंकि x तो इक्वल्स टू पहले ही 0 है, तो यहाँ पे हम जब नंबर्स को प्लॉट कर रहे हैं तो x तो पहले से 0 है। नाउ C2, मुझे अब y के लिए 2 चलना है, दैट मीन्स मुझे डायरेक्टली यहीं से 2 चलना है, एंड दिस इज माई डेस्टिनेशन। तो कहाँ पे चला गया ये पॉइंट देखो, तुम खुद से देखो, y एक्सिस पर है ना, ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है y एक्सिस पे, तो यही तो ट्रिक है कि भाई जब x 0 हो जाएगा पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, सिंपल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, जिसमें x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब y 0, दैट मीन्स हमें y के लिए नहीं चलना पड़ेगा, सिर्फ x के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम वापस से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे, ओरिजिन से। x इक्वल्स टू 2 हमें चलना है, तो वी शुड वॉक 2 इन दी राइट, तो हम यहाँ पहुँच गए, एंड दिस इज 2। अब हमें देखना है y इक्वल्स टू 0, चलना ही नहीं है, हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज माई पॉइंट, कितना हो जाएगा 2,0। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट -1,0। -1,0 में क्या होगा, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x के लिए चलेंगे वापस से, कितना चलना है, ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, -1 तक चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम चलते गए जब तक हमें -1 नहीं मिला, एंड दैट्स 8, बिकॉज y तो 0 है, उसके लिए तो हमें चलना ही नहीं है, दैट मीन्स दिस इज माई पॉइंट, एंड दिस इज -1,0। ठीक है, अब हम देखते हैं 0, -1, इसमें क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू -1 है। अब देखेंगे जब x इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ और मुझे कहीं मूव नहीं करना, यानी लेफ्ट एंड राइट तो नहीं करना। उसके बाद अप एंड डाउन का मुझे बताएगा कौन, y वाला पॉइंट, तो y वाला पॉइंट है -1, और -1 y में कहाँ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स मुझे 0 से, इस ओरिजिन से -1 तक जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट्स इट। ये रहा
दैट इज 0, -1, 0, -1। पता चल गया इजीली। अब देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये है x इक्वल्स टू बी 0 एंड y इक्वल्स टू बी 0, दोनों 0 0 ओरिजिन। ये रहा हमारा ओरिजिन, कहीं नहीं जाना है, वहीं के वहीं रहना है, ओरिजिन पे रहना है, 0 0। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी प्लॉट ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। ये सारे के सारे ऑन द एक्सिस हैं। तो जब कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट्स में, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जब आपको पता चले कि भाई उन दोनों में से कोई भी x एंड y में से कोई भी एक नंबर 0 है, तो समझ जाओ कि ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, ऑन द एक्सिस। ठीक है, या तो प्लस पे जाएंगे यानी कि x पे जाएंगे, या तो y पे जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स के लिए कि भाई हम क्वाड्रेंट्स को कैसे पता करें। तुम इजीली ये समझ जाओगे सिर्फ इन नंबर्स के साइन देख के, सिर्फ साइन देख के तुम समझ जाओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करता है। कैसे समझोगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, दिस इज द क्वाड्रेंट। अब देखेंगे, ये मैंने आपको पहले बता चुका है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, देखेंगे ये जो क्वाड्रेंट है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन सारे के सारे x यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस आएंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया बड़ा सा प्लस। और फिर हम y के लिए देखेंगे तो देखो 0 से सारा का सारा ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे y के लिए भी पॉजिटिव आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे y भी प्लस आएगा, यानी कि ऐसा नंबर जो कि यानी ऐसा कोऑर्डिनेट्स जिनमें x और y दोनों प्लस प्लस आते हैं वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। दैट मीन्स कौन कौन से नंबर बताओ, नंबर 2 ये वाला जो है फर्स्ट में आएगा, और कौन आएगा, फिफ्थ वाला नंबर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और कौन आएगा, बस। तो इन 8 नंबर्स में से, इन 8 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे बिकॉज दे आर प्लस प्लस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब देखो, ये जो क्वाड्रेंट है ये कहाँ पर है, ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है। दैट मीन्स x के सारे नंबर्स यहाँ पर नेगेटिव आएंगे, तो दिस इज माइनस। और जो y है, y के लिए क्या है, पॉजिटिव्स, बिकॉज ये वाले जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं y के लिए, तो दैट मीन्स प्लस। यानी ऐसा कोऑर्डिनेट्स, ऐसे पॉइंट जिनके अंदर पहला यानी कि x नंबर नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है, दोज विल लाई ऑन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो देखते हैं, पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव। तो देखते हैं, दिस पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव, यानी कि ये कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फिर देखेंगे ये आ रहा है, कैंसिल नहीं, ये नंबर देखो, पहला नंबर है नेगेटिव, दूसरा नंबर है पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस विल लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, बस। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें देखो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है, तो दैट मीन्स जो x का नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव मिलेंगे, है ना। और जो y है देखो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है इसमें y के भी सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, तो यानी कि ये भी क्या हो गया है, नेगेटिव। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें दोनों में माइनस माइनस आता है वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम देख लेते हैं उन नंबर्स को जिनमें दोनों x और y दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये देखो ये है फोर्थ, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव, -1 तो दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। और देखेंगे दिस सेवेंथ वन, तो ये भी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेंट की, जैसे कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को डिलीवरी करनी होती है, जैसे तुमने कोई भी सामान मंगवाया, अब वो तुम्हारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, किसी और सिटी किसी और स्टेट से आ रहा है, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि भाई इस सिटी के कौन से एरिया में तुम्हारा घर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग हियर टू,
यहाँ पे भी हम यही करें कि भाई कौन से एरिया में ये पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ एरिया की बात करें, दैट इज क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेंट का पता करना बहुत ईजी है, सिर्फ इनके साइन देखो, इन सभी नंबर्स के साइन देखो और तुम्हें अपने आप क्वाड्रेंट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ अब सी, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज दी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें देखेंगे जो ये राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो के राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यहां पर पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव, ठीक है। और जब ये लेफ्ट जो वाई में डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्स जो हैं वो प्लस हैं, सारे के सारे जो वाई हैं वो नेगेटिव हैं। तो देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है, देखिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दिस विल लाई इन दी फोर्थ वन, ठीक है, एंड दिस विल टू लाई इन दी फोर्थ वन। दैट्स हाउ यू डिसाइड कि भाई तुमको किस तरीके से अपने जो पॉइंट्स हैं उनका एरिया पता करना है कि वो पॉइंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इजीली क्वाड्रेंट्स में एग्जिस्ट कर लेंगे, देख पाएंगे कि भाई कहाँ पे कैसे कर रहे हैं, सिर्फ उनके साइन के बेसिस पे, ठीक है। तो दैट्स इट, हम आज जो है इतना ही पढ़ेंगे, आज बहुत हो गया है हमारे लिए, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर 2। अब देखो आपको होमवर्क करना है, होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1, दैट इज क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10 एंड फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क है आपको। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का, अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज 1 को ही कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, यही है आज का आपका आज का होमवर्क, ठीक है। आप इसको कीजिए, है ना, और आप सभी गूगल क्लासरूम के ऊपर इसको शेयर कीजिए, ठीक है। वहाँ पर चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई क्या दिक्कत है, ओके। तो लेट्स डू, ये आज का जो है हमारा पूरा लेक्चर फिनिश हो गया है। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, है ना, ये तो है, अब ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, सभी लोगों को बताओ कि भाई तुम इस तरीके से स्टडी कर सकते हो एक डायरेक्शनल वे में, ठीक है, एंड spread it out to all. Do not forget to click on the bell icon so that you will be notified on our upcoming video. So see you in the next lecture.